Good day, ladies and gentlemen. Welcome to flight PYCS01. This is your captain आशीष कुमार स्पीकिंग. आज हम अपनी पहली फ्लाइट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा डेस्टिनेशन होगा द वर्ल्ड ऑफ पाइथन. इस सफ़र में हम पाइथन को एक्सप्लोर करेंगे, पाइथन के की फीचर्स को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों पाइथन साइबर सिक्योरिटी में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और रेडी हो जाइए एक नए सफ़र के लिए. तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से. पाइथन क्या है? लर्नर्स, पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रिटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बिगनर्स और प्रोफेशनल दोनों के लिए ही इजीली एक्सेसिबल है. ये बहुत ही फ्लेक्सिबल और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका सिंटैक्स यानी इसका तरीका बहुत ही आसान है क्योंकि वो नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स को लेकर ही पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिज़ाइन करा गया है. वो इंग्लिश लैंग्वेज जो हम ह्यूमंस यूज़ ले रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही सिंपल और इजी टू रीड बन जाती है. और इसी वजह से अगर आप लोग प्रोग्रामिंग में नए हैं तो आप सभी के लिए पाइथन बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाएगी. बिकॉज लर्नर्स, पाइथन को बनाया गया था सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी के लिए और इसी के चलते ये इतनी पॉपुलर हो गई है. साइबर सिक्योरिटी में पाइथन आपके डेली टूल्स, आपके डेली टास्क को ऑटोमेशन में ले जाने में सपोर्ट करती है. इसका मतलब सर, अगर आज हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग या कोई भी साइबर सिक्योरिटी की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उस काम को डेली मैन्युअली करते थे. ये उस मैनुअल टास्क को स्क्रिप्ट्स की मदद से, लाइब्रेरीज की मदद से ऑटोमेशन में ले जाने में मदद करती है, वो भी बहुत ईजी तरीके से. यानी सर, इससे हमारे सारे टास्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरे हो पाते हैं. एंड इतना ही नहीं लर्नर्स, जब हम बात करते हैं पाइथन के कुछ की फीचर्स के बारे में, कुछ ऐसे फीचर्स जो उसको इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज़्यादा रिकमेंडेबल बना रहे हैं. सबसे पहला इसका जो की फीचर है वो है ईजी टू यूज़ एंड लर्न. बिकॉज लर्नर्स, पाइथन को जब बनाया गया तो इसको, जैसा हम जानते हैं, इसको हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करते हुए बनाया गया. इसका मतलब इसके सभी फंक्शंस, लाइब्रेरीज ज़्यादातर रिलेट करते हैं इंग्लिश टर्म से, वो जो हम डेली लाइफ में यूज़ ले रहे हैं. तो इस वजह से हमारे लिए इसको समझना बहुत आसान हो गया और जब हम इजीली समझ पा रहे हैं तो हमारे लिए इसके ज़रिए प्रोग्राम्स बनाना, उनको मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है. इसी वजह से ये बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज़ है. एंड इसका जो सेकंड की फीचर हमारे पास आता है वो है वर्सेटाइल. पाइथन एक काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ऐसा इस वजह से क्योंकि ये हर एक जगह पे, हर एक टास्क में, हर एक फील्ड में काम आ रही है. चाहे हम वेब डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम ऐप डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस की बात करें, या फिर ऑफ कोर्स अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी की भी, तो वहाँ पे पाइथन बहुत ही वर्सेटाइल है. इन सबके अंदर ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरीज का एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है. और फिर अगर हम बात करें हमारे थर्ड फीचर विच इज़ एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज का, जिसका मैंने अभी अभी आपको बताया, तो ये इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंटर है. बिकॉज लर्नर्स, पाइथन में इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज हमें देखने को मिलती है हर एक पर्टिकुलर चीज़, हर एक पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड, कि हमारे सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं. इसका मतलब अगर आज मैं कोई बड़े से बड़ा प्रोग्राम भी बनाना चाहूँ, मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहूँ जो मेरी ऑडियो सुन के अपने टास्क परफॉर्म कर सके, जारविस जैसा वॉइस रिकॉग्निशन प्रोग्राम बनाना चाहूँ, तो उसके लिए मुझे मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज अगर हम ध्यान से देखें तो मेरी बोली गई बात सिस्टम समझ जाए, इसी के लिए मुझे बहुत सारे लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ते हैं. लेकिन ऐसे में हम कुछ लाइब्रेरी यूज़ ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, स्पीच रिकॉग्निशन नाम की लाइब्रेरी, जो ह्यूमन के जरिए दिए गए ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे लिए बड़े से बड़े टास्क, चाहे वो फेस रिकॉग्निशन हो, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन हो, वॉइस रिकॉग्निशन हो, या कोई भी तरीके का प्रोग्राम हो, एआई से जुड़े हुए प्रोग्राम्स हो, हम केवल लाइब्रेरीज को ऐड करके बहुत ही आसानी से अपने इन प्रोग्राम्स को बना पाते हैं. लाइब्रेरीज के फंक्शंस को कॉल करके अपने सारे टास्क बहुत आसानी से पूरे कर पाते हैं. तो ये मल्टीपल लाइब्रेरीज होने की वजह से ही हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और इसकी खास बात ये है कि सर, हमारे जो साइबर सिक्योरिटी के ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें हम अलग अलग टूल्स यूज़ लेते हैं, एनमैप हो, एमएसएफ हो, फायरशार्क हो, इन सब की लाइब्रेरीज भी हमें यहीं पर मिल रही है. तो इन लाइब्रेरीज की मदद से हमारे लिए ओवरऑल टास्क आसान हो रहे हैं. हम एनमैप के कंप्लीट प्रोग्राम्स बना पा रहे हैं, वायरशार्क के डिटेल और एडवांस प्रोग्राम्स बना पा रहे हैं, वो भी बिना ज़्यादा लाइन ऑफ कोड्स लिखे, क्योंकि हमें बनी बनाई लाइब्रेरीज मिल रही है जिसके फंक्शंस को कॉल करके हम सारा काम बहुत ही आसानी से कर पाते हैं. इसका जो फोर्थ की फीचर हमें मिलता है वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी. यानी हमें समझा रहा है कि सर, पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हर तरीके के डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल है. चाहे हम अपने मोबाइल डिवाइसेस की बात करें, चाहे हम पीसीज में विंडोज़, मैक या लिनक्स की बात करें, ये सभी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पाइथन को सपोर्ट करते हैं. इनफैक्ट वेब टेक्नोलॉजीज भी पाइथन को सपोर्ट करती है. तो इसकी मदद से पाइथन इन सब के साथ बहुत ही आसानी से कंपैटिबल है. और यही इसका एक की फीचर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बना देता है पाइथन को सीखना, पाइथन को यूज़ लेना, पाइथन के जरिए मिलिशियस प्रोग्राम बनाना, क्योंकि वो एक ही प्रोग्राम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे वर्क कर पाता है. एंड फाइनली रनर्स, जो हमारे पास इसका फिफ्थ और सबसे काम का की फीचर है वो है कम्युनिटी सपोर्ट.
हम जानते हैं पाइथन के पास जो उसकी कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और इसी वजह से अगर हमें कभी भी कोई भी इशू आएगा, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, तो उसे रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा कम्युनिटी सपोर्ट होगा, जिसके लिए या तो हम डिफरेंट ग्रुप्स में या फिर डिफरेंट फॉर्म्स में जाकर अपनी क्वेरीज, अपने इश्यूज वहाँ पे अपलोड कर देंगे और हमें उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट में लोग वहाँ पे बैठे हैं वो ज़्यादा है, और उसकी वजह से हमारे सारे एरर्स काफ़ी जल्दी रिजॉल्व हो पाते हैं। सो आई होप लर्नर्स, आप सभी को पाइथन के A5 की फीचर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और ये समझ आ गया होगा कि आखिर क्यों पाइथन इतना ज़्यादा डिमांडिंग रोल प्ले कर रहा है हमारे लिए। इन सभी की फीचर्स की वजह से हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल और बहुत ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है। तो अब बस सवाल यहाँ पे आ रहा है कि साइबर सिक्योरिटी में पाइथन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर पा रहा है, और क्या ये इतना ज़रूरी है भी या नहीं। तो आइए कुछ पॉइंटर्स के जरिए मैंने अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंटर जो हमें यहाँ पे मिलता है वो है ऑटोमेशन। यानी सर, हम साइबर सिक्योरिटी टास्क में डेली बहुत सारा काम मैन्युअली परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप नेटवर्क स्कैनिंग कर रहे हैं, आप नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग से पहले आईपी चेक करेंगे, उसके बाद उसकी ओपन पोस्ट ढूंढने के लिए मल्टीपल तरीके के स्कैन्स रन करेंगे, फायरवॉल्स को बाईपास करने की कोशिश करेंगे, और जब आप ऐसा करेंगे आपको डेटा मिलेगा तो आप उससे रिलेटेड लूपहोल्स ढूंढेंगे, वल्नरेबिलिटीज ढूंढेंगे, पेलोड्स, एक्सप्लॉइट्स ढूंढेंगे। तो ये जो इतना बड़ा टास्क जो हम मैन्युअली कर रहे हैं, हम इस पूरे के पूरे टास्क को बहुत ही आसानी से पाइथन की मदद से और पाइथन में यूज़ होने वाली लाइब्रेरीज की मदद से बहुत आसानी से एक प्रोग्राम बनाएंगे जो सारा हमारा काम ऑटोमेशन में ले आएगा। इतना ही नहीं, इनफैक्ट हम डेली लाइफ में जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं वो सारे टास्क बहुत ही इजीली पाइथन के जरिए ऑटोमेशन में आ जाते हैं। तो ऐसा करने की वजह से एक तो हमारे जो आउटपुट की एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हम कोई मिस्टेक नहीं करेंगे कुछ लिखते हुए, एक बार बस प्रोग्राम बनाएंगे, जब वो सही प्रोग्राम बन जाएगा तो हमारा डेली जो टास्क है वो विदाउट एरर्स अच्छे से अपना टास्क कर पाएगा, आउटपुट लेकर आ पाएगा। और इसी के साथ साथ जो हमें सेकंड बहुत अच्छा फीचर मिल जाता है वो ये है कि सर यहाँ पे इसका टास्क जो है वो फास्ट होगा। अगर एक ह्यूमन एक कमांड लिखेगा तो उसमें नो डाउट टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम इस काम को ऑटोमेशन में प्रोग्राम के जरिए करते हैं तो ये बहुत ही स्मूथली सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट करके उनका आउटपुट लाके उनको फिल्टर करके हमारे लिए जो मेन काम का डेटा है वो लाके हमें शो कर देगा। एंड बिकॉज पाइथन के साथ डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और AI जैसी चीजें भी ऐड करना बहुत आसान है, तो इसे और एडवांस लेवल पे ले जाना भी हमारे लिए आसान हो जाता है कि हमें जो आउटपुट मिला है उसके बिहाफ पे वो मशीन में वल्नरेबिलिटीज भी खुद ढूंढ पाए। ऑल्दो मैन्युअली वर्क में बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन हमारे डेली टास्क को ऑटोमेशन में लाने से हमारे काफी एनर्जी और काफी टाइम सेव हो जाता है। और जो सेकंड रीजन है जिसकी वजह से पाइथन साइबर सिक्योरिटी में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो ये है कि इसकी मदद से, क्योंकि हमने कहा यहाँ पे एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज हैं, यहाँ पे हमें लाइब्रेरीज का इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है और पाइथन को यूज लेना इतना ईजी है, इसको समझना इतना आसान है, तो हम इसके जरिए अपने जो ओवरऑल एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऑटोमेशन टूल्स हैं, जैसे कि आप ज़ैप प्रॉक्सी को देखते हैं, OWA3F को देखते हैं, या फिर आप किसी भी दूसरे टूल को देखते हैं, एक्यूनेटिक्स को ही क्यों ना आप देखें, ऐसे ऑटोमेशन, पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल्स हम पाइथन की मदद से बना सकते हैं। और उसमें क्योंकि हमारे लॉजिक्स होंगे, हमारे काम करने का तरीका होगा, तो उसका आउटपुट डिफरेंट आएगा, जिसकी वजह से बग्स मिलने के चांसेस यानी वल्नरेबिलिटीज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लर्नर्स, ये था एक पाइथन का छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसके जरिए आप लोगों को ओवरऑल समझ आ गया होगा आखिर पाइथन क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो साइबर सिक्योरिटी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं पाइथन के कुछ डीप कंसेप्ट्स के बारे में। हम डिटेल में जाके समझेंगे कि पाइथन काम कैसे करता है, उसके ओवरऑल सिंटैक्स, उसके ओवरऑल वर्किंग, उसके ओवरऑल एडवांस फीचर्स, इन सबको देखेंगे और फाइनली हम बना पाएंगे अपने साइबर सिक्योरिटी के डिफरेंट पाइथन टूल्स, या आप कह सकते हैं पाइथन स्क्रिप्ट्स। एंड लर्नर्स, अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं एक पेड एथिकल हैकिंग बैच यानी WSCH, WSCUBETECH का सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच, जिसमें आप प्रोफेशनल मेंटर से मिलकर लाइव जूम क्लासेस के जरिए ओवरऑल एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी के कंटेंट को केवल थ्योरेटिकली नहीं लेकिन काफी ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सीख पाते हैं, अपने डाउट्स, अपनी एरर्स रिजॉल्व कर पाते हैं और मेंटर की गाइडेंस में अपने करियर को सिक्योर कर पाते हैं, तो उससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको इस ऊपर दिए गए वीडियो में मिल जाएगी। सी यू इन नेक्स्ट फ्लाइट। दिस इज योर कैप्टन आशीष कुमार साइनिंग ऑफ।